गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान चल रही है। आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप लोगों को 150 तक अपलोड कर दिए गए हैं वीडियो। यह नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। और फ्रेंड्स आप लोग का कहना था कि कला एवं संस्कृति से भी वीडियो जो हम कुछ स्किप कर दिए थे क्वेश्चन को, उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो वह भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का कमेंट था कि कला एवं संस्कृति को पूरा कर दीजिए, तो वो भी पूरा कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 151 से स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें 710 प्रश्न है। कितने? 710 प्रश्न इसमें दिए गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से एवं संविधान से, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। और फ्रेंड्स देख लीजिए, एक वीडियो आप लोग को 44 क्वेश्चन है, यह जो है दिवस से संबंधित है, ठीक है, दिवस से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग को अपलोड कर दिया गया है और इसको देख लीजिएगा। इसको 11 बजे अपलोड किया गया है, ठीक है, इसको 11 बजे अपलोड किया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जितना जल्दी है बुक समाप्त हो, इसीलिए हमने मतलब आगे से देखिए कि यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था है और पीछे से भी इसको सोल्व किए जा रहे हैं, मतलब इसको भी सेशन कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी आप लोग को यह बुक समाप्त हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं 151 से। यहाँ पे है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया है। तो देखिए यह जो है आपको 2000 ईस्वी में आया था, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार जो है बिहार से अलग हो गया था झारखंड। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें कितनी हो जाएगी? राज्यसभा में देखिए 12 सदस्य नामित होते हैं और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 153 देखते हैं कि राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है। राज्यसभा में सदस्य जो बनते हैं कितने वर्ष तक, तो देखिए इसका आंसर आपको 3 हो जाएंगे, 6 वर्ष के लिए यहाँ पे बनते हैं सदस्य। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 154 का कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में कंटिन्यूटी बनाइए, आप लोग को यहाँ पे सभी टाइम से आप लोग को अपलोड किए जा रहे हैं वीडियो सुबह 6 बजे, तो आप लोग इसको देखिए और शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा आपको कि अनुच्छेद 17 हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए 56 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 3 में इसमें देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो यह आपको सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा 1952 में। और देखिए BSSC 3rd CGL में पूछी गई क्वेश्चन है, 2015 का यह प्रश्न है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 158 का कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए 158 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे, ठीक है। 1/6 से कम अगर मत प्राप्त करते हैं तो वह जो है अपनी जमानत खो देंगे, इसे याद रखिएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है और इसके पास न्यूनतम कितनी संसद लोकसभा में होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आपका, ठीक है, 55 संसद होनी चाहिए लोकसभा में, तब यह विपक्षी दल हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 160 का कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन 1 हो जाएगा, 7 दिनों के बाद यह त्याग पत्र प्रभावी हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे, ठीक है, लोक भागीदारी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोग देखिए। 162 देखते हैं कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है। तो देखिए इसमें किसका पंचायती राज संबंधित हुआ, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह कमेटी यह जो है पंचायती से संबंधित हैं। चलिए, और यह कमेटी जो है कब इनका जो है यह कमेटी गठित किया गया था, तो यह 1957 में, ठीक है, 1957 में यह प्रस्तुत किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। और इनके द्वारा क्या कहा गया था
त्रिस्तरीय पंचायती का सुझाव दिया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती सुझाव। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं और उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 इसमें सही नहीं है। तो देखिए इसमें कहता है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह जो है सही नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 164 का कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति निम्नतः क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएंगे, 7 होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। और यह अधिनियम जो है 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम जो है बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के अनुसार यह आप लोगों को लागू किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है और इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है। तो देखिए यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 65 का 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायतों के सदस्य ना हो। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे 166 देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो देखिए यह 42वें संविधान संशोधन से लाया गया था, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे इसका। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो देखिए 74वां होगा आपको नगर पालिका से हो जाएगा। ठीक है, अगर 73वां की बात किया जाए तो यह हो जाएगा पंचायती राज से हो जाएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत से हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है और इसे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होगा। तो देखिए किस सूची में परिवर्तन किया जाएगा, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे, अनुसूची 1 में होगा। ठीक है, अनुसूची 1 हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है। तो देखिए ऑप्शन इसमें 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 2 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 10 अनुसूची है। ठीक है, 10 अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित, याद रखिएगा 10 से दल और 10 से 10। ठीक, 170 देखते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, यानी 14 दिन। ठीक, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 71 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान पार्षद नहीं है। तो देख लीजिए इसमें किस में नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों को 71 का देखिए ऑप्शन 3 जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है, बाकी महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है। तो देखिए इसमें कितना होनी चाहिए ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो 172 का देखिए हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 सदस्य होनी चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। इसमें से राज्य पार्टी कौन सी है। तो 73 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जो है राज्य पार्टी है। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो यहाँ जीवी मावलंकर हो जाएंगे, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 का कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो देखिए यह जो बना था आपको ऑप्शन 4 हो जाएंगे, 1975 में। ठीक है, 1975 में बने थे। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए 76 का ऑप्शन आपको 3 हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या सही नहीं है। 3 है कि राज्यसभा का गठन यह 1958 में हुआ था, यही गलत है। ठीक है, राज्यसभा का गठन जो है 1958 में ना होकर के इसका गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में हुआ था। बाकी यहाँ देख लीजिए कि इसे 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, 1/3 यहाँ पे प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। और चौथा में क्या है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। सब सही है, बाकी यहाँ पे जो 3 है यही गलत है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ पे 77 का आंसर आपको 4 हो जाएंगे कि इसका मूल्य अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। यह जो है 178 देखते हैं कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ठीक है। मेनका गांधी केस में इसको मामले को संपुष्ट किया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 179 देखते हैं कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी और इसकी अध्यक्षता श्री N बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो देखिए उस समय की बात है, कब की बात है, तो यह 2016 की बात है और 2016 में देखिए वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, ठीक है। तो यह अभी करेंट अफेयर अब पूछेगा अलग से, लेकिन यह उस समय की बात है, उस समय की करेंट अफेयर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो देखिए निर्देशित किस में हो जाएगा, तो 180 का आंसर आपको 1 हो जाएंगे, ठीक है, धारा 47। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करती है। तो ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। 182 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो देखिए 182 का क्या हो जाएगा, 182 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसको जो हो जाएगा आपको कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल सरकार जो था 1973 में मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल्य संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, केशवानंद भारती, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 183 का कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो कौन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे बेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे, ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 184 का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो देखिए इसमें कौन हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह अनुशंसा किया गया था मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 185 का कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिख कर, तो किसको देगा, तो यह राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। तो कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हटाया कैसे जाता है फ्रेंड्स, तो इसको हटाया जाता है देखिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे इसमें, ठीक है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। 88 देखते हैं कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो कोरम के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 1/10 होते हैं, ठीक है। कोरम के लिए ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन सब पूछा गया है और देखिए इंटर लेवल BSSC में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो देखिए भारतीय झंडा में जो चक्र है उसका रंग जो है कैसा है, तो नीला है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, सभी देखिए कि BSSC इंटर लेवल परीक्षा 2017 में हुई थी, इसी का क्वेश्चन यहाँ पे है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो कौन सा भाग करेगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा और भाग 4 ही है, ठीक है, भाग भी 4 है। इसको कहा जाता है DPSP, ठीक है, DPSP कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो यह जो है 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। तो यह कितने वर्षों तक रहे थे, तो 12 वर्षों तक रहे थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है। तो देखिए कहाँ से लिया गया है, ये कहने का मतलब है, तो 93 का आंसर आपको 3 हो जाएंगे, आयरलैंड से लिया गया है।
आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडिया के तहत इसका सदस्य को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पंचायती समिति, देखिए पंचायती समिति की अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए 95 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ठीक है। तो 96 को देखिए पंचायती चुनाव नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं। तो पंचायत चुनाव जो है कितने वर्ष में नियमित रूप से होते हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे इसका होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है। और पंचायती राज से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ था वह 73वां है, ठीक है। और कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की अनुमोदित आरक्षण कितना % दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसका आंसर आपको 50% हो जाएंगे, ठीक है। 50% आरक्षण दिए गए हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन 1 हो जाएंगे कि ग्राम पंचायत हो जाएंगे, पंचायत प्रखंड हो जाएंगे, समिति और जिला परिषद हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएंगे। 199 हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे कि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए इसे लाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 सही कि अनुच्छेद 26। और यह सभी बीएसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन है, 2018 में पूछी गई है। 201 देखते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी जो है यह नहीं है। और यह आपको हो जाएगा कि 2018 के अनुसार। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, 202 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। तो यह कब लागू हुआ था, यह हुआ था अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, जाकर के अप्रैल 2010 में। और यहाँ है बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति जो है यह हुआ था जनवरी 1957 में, यानी 16 जनवरी 1957 को हुआ था। यहाँ है 204 नंबर कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। मिजोरम राज्य कब बना था, तो यह बना था 1987 में, 1987 में, और यह पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो यह लिया गया है जापान की संविधान से। नेक्स्ट है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की स्थापना है जो 1819 में किया गया था, 1819 में। 207 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना है, यह हुआ था 1977 में, 1977 में, दिसंबर 1977। नेक्स्ट हो जाएगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य को निर्वाचित किए जाते हैं। 209 हो जाएगा कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यह बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा जो 2018 में हुआ था प्रथम पाली में, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो यह हटाया जा सकता है, ऑप्शन 3 सही है। और व्यवहार के मामले में सही व्यवहार नहीं रहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। आगे है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, सौमेंद्र नाथ बोस।
सौम्येंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था। आगे है 212 नंबर प्रश्न हो कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन जो है यह हुआ था 1961 में। 1961 में इसका स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी। भारत में शून्यकाल जो है यह 1962 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। तो एल.एम. क्या है, एल.एम. सिंघवी समिति, तो इसके जो हुआ था 1986 में, इसका जो नियुक्ति हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो चुनाव आयोग का प्रावधान हो जाएगा, यह ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 324 में। 216 है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह लगाया गया है 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, और यह कब तक प्रतिबंधित है तो 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है यह अनुच्छेद 243 के के में है। ठीक है, 243 के के में। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो सर्वप्रथम यहाँ शुरुआत किया गया था राजस्थान में, और राजस्थान में नागौर ज़िला था, और 2 अक्टूबर 1959 को यह शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत में 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। 243 का जी के तहत 11वीं अनुसूची में 29 विषय को रखा गया है। आगे है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है यह घोषित किया गया था 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को घोषित किया गया था, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर के भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो महान्यायवादी को यहाँ पे हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर रहते हैं, और अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि झारखंड देश कौन सा राज्य है। देखिए झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 28वां। ठीक है, जब 2000 में इसकी जब बिहार से अलग हुए थे उस समय 28वां राज्य थे। 228 नंबर की राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संयुक्त बैठक है कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 सही है। 229 है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। उसका उम्र जो है 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि 230 नंबर प्रश्नों को
देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए होगा ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा 30 वर्ष, और 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा के लिए, ठीक। और पंचायती चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होते हैं, और राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो यह संसद के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग लगाने के बाद ही हटता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 370 अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो देखिए यह आपको ऑप्शन 3 से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से है। लेकिन यह 370 है, इस धारा को अब समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना यह हुआ था 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 155 के तहत इसको नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल की। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 235 का कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो यहाँ देखना है कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो देखिए इसमें गुजरात में नहीं है, ठीक है, गुजरात में नहीं है। बाकी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार में है द्विसदनात्मक विधान परिषद, यानी द्विसदनात्मक होते हैं। एक विधान परिषद हो गए और एक विधानसभा होते हैं। 236 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इसमें संघवाद की विशेषता जो है ऑप्शन 4 जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ है 237 का कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो ऑप्शन 1 जो है सत्य नहीं है कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। यह जो है सही नहीं है। 1971 में नहीं, 1961 में बना था, ठीक है, याद रखिएगा। 1961 में यह बना था, दहेज निरोध अधिनियम पारित किया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो इसमें देखना है कि कौन सी सही है। थोड़ा छोटा इसको कर लेते हैं। इसमें कौन सही है, तो इसमें सही हो जाएंगे ऑप्शन 3 कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उनके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो यहाँ कौन सी यहाँ पे अधिकार की गारंटी है। तो ऑप्शन यहाँ एक सही हो जाएंगे, यानी कि देखिए कि समानता का अधिकार देता है, और यहाँ पे देखिए कि 2 नंबर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह 2 प्रकार के यहाँ पे अधिकार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 240 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। तो इसका चुनाव कौन कराता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 से हो जाएगा, राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य के द्वारा यह चुनाव कराया जाता है। आगे यहाँ देखते हैं 41 का कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 से हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि 242 है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे 243 देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो 43 का आंसर 3 हो जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है इससे संबंधित नहीं थे। चलिए आगे देख लेते हैं 244 का कि नस्लवाद का अर्थ होता है। नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद होता है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 245 का कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या क्या चाहिए, ज़रूरी है। इसमें देखिए कि बेरोजगारों को रोज़गार देना चाहिए, फिर इसके बाद सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, और उसके बाद नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। दो 246 देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है।
246 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। यह इसमें सही नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं था। बाकी राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। यह सब जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यह सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, ऑप्शन 1 सही है कि संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो यह कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2013 की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि 249 का कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो 3 है बहुजन समाज पार्टी, यह सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 250 क्वेश्चन कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो यहाँ पर सही आंसर 3 हो जाएगा, राजीव गांधी के द्वारा भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो 51 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट हो जाएगा 252 का कि भारत एक राष्ट्र है, यानी भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 253 है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे कि सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इनके द्वारा किया गया था त्रिस्तरीय। ठीक है, ऑप्शन 3 2 सही है, इसमें त्रिस्तरीय किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो यहाँ 56 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 42वां हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है। तो इसमें 57 का ऑप्शन देखिए 3 सही हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो 3 सही है कि संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन 3 इसमें सही है। आगे यहाँ देखते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं 59 का। 259 है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं और सब गलत है। ठीक है, इसलिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वह सिर्फ न्याय करने के लिए होते हैं, और जब भी अगर यह वकालत करेगा, अगर वकालत किया जाएगा इनके द्वारा, तो किसी के पक्ष में किया जाएगा। तो यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ पक्षपात ना करें, इस तरह का वहाँ पे प्रावधान किया जाता है। तो किसी के पक्षपात यह करेंगे, जब वकालत रहेंगे तो किसी के पक्ष में सुनाया जाता है, किसी के पक्ष लेकर के ही लड़ा जाएगा, केस लड़ेंगे। तो इसीलिए पक्षपात यह नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होंगे न्यायाधीश वो 65 वर्षों तक रहेंगे। ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो इसमें हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। 264 देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? यहाँ पे राजस्थान है।
और यह कब किया गया था? तो 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है, ऑप्शन 2 से है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, तो इसमें कौन कौन लोकतांत्रिक सरकार का अंग है? तो इसमें ऑप्शन 1 से हो जाएगा कि कार्यपालिका हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा और न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंचायतों और नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, तो इसको वार्ड कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सरकार का रूप है, तो भारत में सरकार का कैसा रूप है? यह संसदीय रूप है, ठीक है, संसदीय रूप है। नेक्स्ट देखते हैं महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो देखिए महापौर जो होता है यह होता है किसका? तो यह हो जाएगा नगर निगम का। महापौर नगर निगम में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का है। देखते हैं कि भारत का संविधान, तो भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान लिखित है। और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन और कुछ है इसमें, ठीक है, यहाँ पे इसको देखना होगा कि भारत का संविधान कैसा है। तो यहाँ पे पहला तो हो जाएगा कि लिखित हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कैसा है? तो उसके बाद संघीय है, ठीक है, लिखित और संघीय दोनों है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 72 नंबर के जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो यहाँ पे देखिए 72 का आंसर 1 हो जाएगा कि जस्टिन पी सदाशिवम बने थे। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट 273 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा के लिए 30 होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे किया जाता है कि 18 वर्ष से कम उम्र रहेगा तो उसे किशोर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें कौन? तो 75 का आंसर इसमें हो जाएंगे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। काम करने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूचित किस से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो यह 42वां संविधान में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन में। इसमें समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, 3 शब्द को। नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा इसका, देखिए 31 है, ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन है 2016 का, तो उस समय 31 था, लेकिन अभी वर्तमान में 33 और प्लस 1 यानी 34 कुल टोटल हो जाएंगे, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कुल टोटल मिला करके 34 हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें देखिए कौन नहीं हो जाएगा, तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 3 जो है कि कर्मचारी चयन आयोग जो है यह क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। देखते हैं कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए तो राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं 281 का कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है, सिर्फ इसमें 14 दिन का समय दिया जाता है। 282 देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो इसमें कौन कौन होते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, दोनों सदनों का, इसमें संसद के दोनों सदन होंगे और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, इसमें विधान पार्षद नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा 343 में। नेक्स्ट देखते हैं कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, ऑप्शन 1 सही है। 285 है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो यह 1993 में बनी थी। और संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो 73वां संविधान संशोधन में बना। आगे देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का गठन है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए इसमें ऑप्शन 1 से हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, 1964 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार है यह लागू हुआ था 2009 में। नेक्स्ट कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो हो जाएगा इसमें 88 का ऑप्शन 3 है। इसमें हो जाएगा कि नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन 2 से होगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता ज़रूरी है? तो इसका मान्यता ज़रूरी होना चाहिए 4 राज्य में। आगे देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 से हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन में यह पर प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं? तो यह 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अभी वर्तमान की अगर बात किया तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी हैं तो यह 15वें राष्ट्रपति हैं। 293 कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें 93 का आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 हो जाएगा तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या 3 में दिया गया है। देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, A और C है, ठीक है, A और C है, A और C इसमें हो जाएंगे। तो देखिए A में क्या लिखा गया है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह सही बात है। और C में है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पे A और C सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 294 देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान है और यहाँ स्रोत दिया गया है, ठीक। तो यहाँ हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो जाएगा तो यह USA से हो जाएगा, USA के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएगा यह हो जाएगा आयरलैंड से है। और यहाँ संसदीय जो सरकार है यह हो जाएगा ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए केंद्र और राज्य संबंध है तो यह कनाडा से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यह लंबा था इसीलिए उसको हम वहीं बता दिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, A B C है, ठीक है। जैसे इसमें तीनों सही हो जाएंगे, A B C। देखिए इसमें क्या लिखा है कि इसमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताधीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। और यहाँ पे है कि प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। 96 हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 96 का आंसर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 97 का निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय परिषद का गठन करता है? तो यहाँ देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 298 के सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने की अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इसमें से ऑप्शन 4 से होगा, इनमें से कोई नहीं है। उस समय जबकि सरकार प्रधानमंत्री थे VP सिंह थे, कौन? VP सिंह थे।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव साथ संबंध नहीं है, तो इसमें 99 का आंसर 3 हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हो जाए कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर को शपथ न्यायाधीश दिलाता है, न्यायाधीश।